Good afternoon, my dear students. As you are aware, we were discussing the concept globe, latitude, and longitude. In the previous lecture, we have discussed about the globe. And I told you, my dear student, that globe is the true model of the earth, or you can say that globe is the miniature form of the earth. If you look on the globe carefully, you will find various horizontal and vertical lines. Means if you carefully look on the globe, for example, this is the globe. On this globe, you will find the horizontal and vertical. Horizontal means लेटे हुए, यानी कि जो ऐसे लेटे हुए होती है. वर्टिकल जो आपकी खड़ी होती है इस तरीके से. ओके, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपको दिखाई देती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लोब. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है ये लाइन दिखाई दी होंगी बेटा. हैव ए लुक ऑन दीज लाइन. ऑन दीज लाइंस आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये लेटे हुए है बेटा आपकी ऐसे. ये आपकी जो है ऐसे है आपकी. ओके, और कुछ लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही होंगी बेटा जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, लाइक दिस. दीज आर द वर्टिकल लाइन. तो ग्लोब जो होता है बेटा, ग्लोब पे दो तरह की लाइन होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. कैसी लाइन होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होती है. इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं बेटा? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से इनको जानते हैं. अग्रीड. यहां पे क्या होता है बेटा, दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ मिल रही है. तो ये जब एक दूसरे के साथ मिलती है ऐसे, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये ध्यान पे देखें, दे आर इंटरसेक्टेड विद ईच अदर. तो अग्रीड इज अ सेट ऑफ लाइन दैट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं used to find the exact location of a place on a globe of a map. तो ये जो एक दूसरे के साथ मिलती है और जो ये पैटर्न को फॉर्म करती है उसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? ग्रिड सिस्टम. When the latitude and longitude intersected with each other on globe or map, that is known as ग्रिड सिस्टम. उसको हम जो है ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं. ये ग्रिड सिस्टम आपको जो है बाद में फिर मैं बताऊंगा when we discuss that how to get the location of a place. आज हम करते हैं, let's start with the latitude. Listen carefully beta, be straight please and pay proper attention here. Latitude. Latitude is the angular distance of a place north or south of the equator. बेटा जो आपका एक इक्वेटर है, ये हैव ए लुक ऑन दिस रेड लाइन. ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जो हॉरिजॉन्टल है आपकी. ये जो रेड लाइन है बेटा, ये है आपका इक्वेटर. क्या चीज है बेटा? ये इक्वेटर. और इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही आपका होता है. इस इक्वेटर से जब आप ऊपर की ओर जब जाते हो तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन. और जब इस इक्वेटर से आप नीचे की ओर आते हो इसको हम बोलते हैं साउथ डायरेक्शन. इक्वेटर से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन होगी. और इक्वेटर से जब आप नीचे की ओर जाओगे तो वो आपकी साउथ डायरेक्शन होगी. तो जब इक्वेटर से आप नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं तो जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है, उससे जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है, यानी कि उससे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटर की जो वैल्यू है बेटा, इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री है. इससे बाद हम ऊपर की ओर गए 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री. तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये एंगुलर डिस्टेंस है. और इन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं बेटा. इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? लैटिट्यूड. सो व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज द
एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि किसी भी स्थान का एंगुलर डिस्टेंस, चाहे वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में हो या आपका साउथ डायरेक्शन में हो इक्वेटर से, उसको हम जो है लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। When you have a look on the globe, you will find that all latitude are known as parallels, यानी कि जो सभी लैटिट्यूड होते हैं दे आर पैरेलल, इसीलिए हम इसको जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मानते हैं। पैरेलल मीन एक समान, यानी कि जो समान रेखाएं होती हैं, समान रेखाएं जो होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा पैरेलल्स। जो पैरेलल जो चीजें चलती हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। पैरेलल जो चीजें चलती हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। जैसे कि आपने जो है गाड़ी के चार पहिए देखे होंगे बेटा, गाड़ी के जो चार पहिए होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो कभी भी नहीं मिलते हैं, वो एक समान चलते जाते हैं। रेल की जो पटरियां होती हैं, रेलवे जो ट्रैक होता है वो कभी भी नहीं मिलता है, वो आपके पैरेलल होती है, यानी कि जब एक चीज जो है साथ साथ चलती है। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक ऑन माय दीज हैंड, ये जो दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ जो हैं मेरे इस टाइम पैरेलल है। अगर मैं इनको एक साथ आगे की ओर चलाऊं तो ये जो है आपके कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपके लैटिट्यूड होते हैं दे आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। उनमें शुरू से लेकर जो डिस्टेंस होता है अंत तक उसमें वही डिस्टेंस रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द लैटिट्यूड, और इसके पैरेलल आपका 10 डिग्री चल रहा है बेटा। आपने देखा होगा कि ये 10 डिग्री 0 डिग्री से कहीं पे भी नहीं मिला। 20 डिग्री फिर 10 डिग्री के पैरेलल चल रहा है, 30 डिग्री उसके पैरेलल चल रहा है, 40 डिग्री उसके पैरेलल चल रहा है। ये लैटिट्यूड एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेटा, 90 डिग्री लैटिट्यूड, 80 डिग्री लैटिट्यूड, ये 90 डिग्री आपका बिल्कुल एक डॉट रह जाता है, एक पॉइंट रह जाता है। 80 डिग्री आपका ये सर्कुलर शेप में है बेटा। 70 डिग्री ये है। आपने देखा होगा 80 डिग्री जो 90 डिग्री से नहीं मिल रहा, 70 डिग्री 80 से नहीं मिल रहा, 60 70 से नहीं मिल रहा, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल्स। तो ये होते हैं बेटा आपके पैरेलल्स और लैटिट्यूड। रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो आपके लैटिट्यूड होते हैं दे ऑलवेज रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड की जो आपकी डायरेक्शन होती है ये आपकी हमेशा जो है ईस्ट डायरेक्शन होती है, और राइट हैंड साइड की आपकी डायरेक्शन जो होती है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इस टाइम अगर आप देखेंगे आप मेरे ऑपोजिट बैठे हैं तो आपका ऑपोजिट हो जाएगा वो, यानी कि यहाँ पे आपका ईस्ट है और इस डायरेक्शन में आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेस्ट, और राइट हैंड साइड में आपकी ईस्ट डायरेक्शन। तो आपकी राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो हमेशा आपके जो हैं जो लैटिट्यूड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपके चलते हैं, यानी कि ये जो आपकी जो है डायरेक्शन जो है आपकी होती है, ये हमेशा जो है आपके ईस्ट टू वेस्ट जो है आपके चलते हैं इस तरह से। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड का क्या महत्व होता है बेटा कि जो आपका मेन लैटिट्यूड है इक्वेटर, इस इक्वेटर से लेकर हम नॉर्थ में यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं या साउथ की ओर जाते हैं, तो हम नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है उसको हम जो है मेजर कर सकते हैं। ऑल पैरेलल्स टू वन अनदर एंड नेवर मीट, यानी कि जो लैटिट्यूड होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते हैं। ये देखिए आप, ये हमेशा जो है आपके जो है पैरेलल चलेंगे, ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। और ये बेटा एंगुलर डिस्टेंस होता है, ये आपके सर्कुलर शेप में होते हैं, लेकिन आपको अर्थ की केवल एक ही साइड दिखाई देती है, इसलिए ये आपको आधा सर्कल ही दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये आपको आधा सर्कल ही दिखाई देगा, लेकिन जब आप 80 डिग्री पे पहुंचोगे तो आपको पूरा सर्कल दिखाई देगा बेटा, और 90 डिग्री पे ये केवल एक डॉट रह जाता है बेटा। यहाँ पे देखिए, तो लैटिट्यूड हमेशा आपके सर्कुलर शेप में होते हैं, यानी कि सर्कल की शेप में होते हैं। जिस साइड से हमको जो पोर्शन दिखाई देता है केवल हम उसी साइड में देख सकते हैं, पूरा सर्कल हमको दिखाई नहीं देता है। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, ये प्राइम मेरिडियन को जो है राइट एंगल पे जो है
कट करते हैं। प्राइम मेरिडियन जो होती है लॉन्गिट्यूड होता है बेटा, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। लाई इन द प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल, यानी कि जो लैटिट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड से जो मिलते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर आपके मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपके बेटा लॉन्गिट्यूड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बताया गया था कि आपकी एक प्राइम मेरिडियन होती है। हैव ए लुक हियर, यहाँ पे आपकी जो है प्राइम मेरिडियन है बेटा। ये प्राइम मेरिडियन पे जो है आपके जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री एंगल पर, यहाँ पे आप देखें बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री एंगल पर आपके जो है मिलते हैं। गेट शॉर्टर टुवर्ड द पोल विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट ए ग्रेट सर्कल। आपके जो होते हैं ये जो आपके लैटिट्यूड होते हैं, ये जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये आपके छोटे होते जाते हैं। सबसे बड़ा जो आपका लैटिट्यूड है दैट इज द इक्वेटर, लॉन्गेस्ट जो है आपका इक्वेटर है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर में है। जैसे आप ऊपर जाओगे ये थोड़ा सा घट जाएगा, फिर 20 पे जाओगे लेस मिनिमाइज, देन अगेन मिनिमाइज, अगेन मिनिमाइज, और जब आप 90 डिग्री पे पहुंच जाते हो तो ये केवल एक डॉट रह जाता है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं आपके जो लैटिट्यूड्स हैं वो आपके साइज में घटते चले जाते हैं। साइज का मतलब ये है कि उनका जो ऐसे डिस्टेंस होता है, क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, ये इट बल्ज इन द मिडल, तो मिडल में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है आपका। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एंगल के अकॉर्डिंग जो है आपका ये हिस्सा भी जो आपका जो है कम होता जाता है। हालांकि जो इक्वेटर की वैल्यू है वो सबसे कम है 0 डिग्री, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका इक्वेटर है। और सबसे ज्यादा वैल्यू जो है आपकी 90 डिग्री नॉर्थ पोल की है, लेकिन ये जो आपका जो है केवल एक डॉट रह जाता है। नाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इक्वेटर जो होता है ये एक इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये अर्थ के ऊपर कहीं नहीं है, ये केवल हमने इमेजिन कर रखा है। एक सर्कुलर लाइन होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी आपके लैटिट्यूड होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं ऐसे, या ये पूरे का पूरा सर्कल आप 80 डिग्री पे देख सकते हैं, कुछ हद तक आप 70 डिग्री पे भी देख सकते हैं। तो इक्वेटर भी आपका ऐसे ही बेटा अर्थ के चारों ओर है बेटा, आपका अर्थ के चारों ओर आपका जो है इक्वेटर है। कैसी फॉर्म में है बेटा, लैटिट्यूड, इक्वेटर या दूसरे लैटिट्यूड, सारे के सारे आपके जो है सर्कुलर शेप में होते हैं। कैसी शेप में होते हैं बेटा, सर्कुलर शेप में होते हैं। विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। जो आपका इक्वेटर है ये इक्वेटर आपके अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदरन हेमिस्फीयर एंड सदरन हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर की ओर इसका जो है आपका नदरन हेमिस्फीयर है और नीचे की ओर आपका सदरन हेमिस्फीयर है। द नॉर्थ नदरन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदरन हेमिस्फीयर, यानी कि इसका जो ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्थ साइड में जब आप जाते हैं इसको हम बोलते हैं बेटा नदरन हेमिस्फीयर। ये आपका नदरन हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है बेटा आपका 1/2 ऑफ द अर्थ। प्लीज डू नोट डाउन दिस, हेमिस्फीयर मीन्स 1/2 ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के आधे हिस्से को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। अर्थ के आधे हिस्से को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इक्वेटर से ऊपर की ओर जब आप जाते हैं तो ये है हमारा नदरन हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका नदरन हेमिस्फीयर है, नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन में आपका सदरन हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मींस हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ। द इक्वेटर इज a very important reference point to locate place on the अर्थ। और इक्वेटर जो है आपका एक महत्वपूर्ण आपका लैटिट्यूड है, क्योंकि इसकी सहायता से आप जो है अर्थ के ऊपर जो है अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है लैटिट्यूड की सहायता से अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करते हैं। थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ और नीचे का हिस्सा जो है वो साउथ, यानी कि हमको जो है बताता है कि हम जो है नॉर्थ में है या साउथ में है। किसकी सहायता से पता लगता है, इक्वेटर की सहायता से पता लगता है। इक्वेटर क्या है, एक लैटिट्यूड है। किस तरह की शेप है लैटिट्यूड की, सर्कुलर शेप। ओके, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम इनको जो है
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। आर पैरेलल सर्कल, ये पैरेलल सर्कल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपके पैरेलल सर्कल है, यानी कि यहाँ पे 80 डिग्री आपको सर्कल के रूप में दिखाई दिया होगा, 70 डिग्री आपको सर्कल के रूप में दिखाई दिया होगा, 60 डिग्री आपको सर्कल के रूप में दिखाई दिया होगा, यानी कि ये आपके सारे जो है सर्कुलर शेप में आपके होते हैं। तो दे आर द सर्कल फ्रॉम इक्वेटर, कहां से चलते हैं आपके इक्वेटर। जो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर डिवाइड आवर अर्थ इन हाफ पार्ट। इक्वेटर इज द इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट बाइसेक्ट आवर अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। सो दे आर द पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स, यानी कि ये आपका इक्वेटर है और इस इक्वेटर से जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका 90 डिग्री नॉर्थ जो आपका इक्वेटर होता है, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ जो आपका लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ यहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो आपके जो लैटिट्यूड्स हैं ये आपके जो हैं इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जाते हैं, यानी कि ये इक्वेटर है, उसके बाद ये आपके डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये आपके जो हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक ऐसे आपके गए हैं। दे आर मेजर्ड इन डिग्री, ये आपके हमेशा जो है डिग्री में मेजर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जैसे इक्वेटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर, 0 डिग्री। आफ्टर दैट ऐसे ही आपके 90 डिग्री तक जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिवीजन दिखाया हुआ है बेटा आपको, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, लेकिन जो आपके लैटिट्यूड होते हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ होते हैं और 90 डिग्री साउथ होते हैं, यानी कि 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में आपके 90 लैटिट्यूड होते हैं और ऐसे ही 90 आपके लैटिट्यूड जो होते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो इसका जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री आपकी होती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि इक्वेटर से लेकर जब आप पोल तक जाते हैं तो वो आपका 1/4 होता है उस सर्कल का, दैट इज 90 डिग्री। यानी कि आप जो है एक सर्कल का जो एंगल होता है बेटा, जैसे ये एक पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का जो एंगल होगा, इस पूरे सर्कल का जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा 9, वो आपका पूरे सर्कल का 360 होता है। तो इसका 360 का 4th पार्ट जो है, जैसे कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं तो कितने एंगल पर मिलते हैं बेटा, ये आप यहाँ पे देखेंगे ये 90 डिग्री एंगल पर आपका हर एक लैटिट्यूड आपका मिलता है। तो यहां से लेकर बेटा, यहां से लेकर आपका यहां तक ये टोटल जो है 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ऐसे अर्थ के 4 टुकड़े किए जा सकते हैं, 90 डिग्री दिस साइड, 90 डिग्री दिस साइड, 90 डिग्री दिस साइड, 90 डिग्री दिस साइड। तो इस प्रकार से आपके जो है टोटल जो है 90 डिग्री एंगल जो आपका जो है लैटिट्यूड पे आपका जो है बनता है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल, जो 90 डिग्री आपका जो है, जो आपका 90 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है दिस वन, ये आपके इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, और जो नीचे का आपका सदर्न हेमिस्फीयर का 90 डिग्री साउथ होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री साउथ पोल को। तो 90 डिग्री नॉर्थ आपका नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ आपका साउथ पोल। तो इस प्रकार से आपकी लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस आपकी चलती है। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके अतिरिक्त जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, इसके अतिरिक्त जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, यानी कि जब आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो ये यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड हैं 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 90 तक, तो ये जितने भी लैटिट्यूड हैं ये आपके जो हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। कैसे लैटिट्यूड हैं बेटा, ये आपके जो हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। इनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इनको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एन, एन मीन्स नॉर्थ। ऐसे ही जो आप साउथ से इक्वेटर से नीचे की ओर आप जाते हो, साउथ डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो वहां पे भी आपके 90 डिग्री ही आपके जो है 90 ही आपके लैटिट्यूड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे टोटल आपके 90 हैं। तो
तो जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय द वर्ड नॉर्थ और एन, यानी कि अगर नॉर्थ लैटिट्यूड है तो उसको हम एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर साउथ लैटिट्यूड है आपका तो उसको हम जो है एस के द्वारा, यानी कि साउथ लैटिट्यूड को हम एस लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा, जल्दी से हम उसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सभी ये बच्चे बात जान गए होंगे कि जो लैटिट्यूड होता है ये एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इन अदर वर्ड, और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यानी कि जो इक्वेटर से जितने भी आपके सर्कल चलते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। These आर इमेजिनरी लाइन। लैटिट्यूड जो होते हैं अर्थ के ऊपर वास्तव में नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए इनको बनाया है। तो ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, रन ईस्ट वेस्ट, जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपकी चलती है, एंड आर यूज टू मेजर डिस्टेंस, और नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं। यानी कि रन कैसे करते हैं, ईस्ट वेस्ट में रन करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस को जो है बताते हैं। The distance between the two parallels of latitude is assumed to be 1 degree, that is equal to 100 किलोमीटर। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो 90 होते हैं, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 डिग्री आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। तो हर एक का अपना एक एंगल होता है। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर का एंगल आपका 0 डिग्री, उससे ऊपर आप जाओगे 1 डिग्री आ जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही आपके टोटल जो है 90 डिग्री एंगल तक आपके आ जाते हैं। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में, यानी कि हर एक लैटिट्यूड के बीच में जो टोटल जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि 0 से 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऐसे ही 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में आपका 111 का ही आपका डिस्टेंस है। यानी कि हर एक डिग्री पर आपका जो डिस्टेंस है वो आपका जो है 111 किलोमीटर होता है। द इक्वेटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है इसमें आपका सबसे सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड है बेटा। इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। इट इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, और ये आपका लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है आपका लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर में है, और आपको पता है कि अर्थ जो है सेंटर से बल्ज है बेटा, उभरी हुई है, तो इसलिए सबसे बड़ा जो आपका है आपका जो लैटिट्यूड है वो आपका इक्वेटर है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री। इट वॉज चोजन एज ए रेफरेंस लाइन बिकॉज इट डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये आपका एक रेफरेंस लाइन में चुना जाता है, यानी कि जितने भी आपके लैटिट्यूड मेजर किए जाते हैं वो 0 डिग्री इक्वेटर से किए जाते हैं, और ये आपका जो अर्थ जो है आपकी जो ग्लोब है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जितने भी आपके लैटिट्यूड इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, दे आर नोन एज द नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल्स इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। और जो आपके साउथ में है उनको हम जो साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। As I told you one point, that is the distance between the two parallels of latitude is assumed to be 1 degree, that is equal to 111 किलोमीटर। यानी कि 1 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है उसका जो डिस्टेंस होता है वो आपका 111 किलोमीटर होता है। कैसे होता है बेटा, हैव ए लुक हियर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर अर्थ इज 40,000 किलोमीटर। यानी कि अर्थ जो है एक स्फेरिकल शेप में है, एक सर्कुलर शेप में है, तो इस पूरे सर्कल का जो आपका सर्कमफ्रेंस है, यानी कि जो बीच का जो पार्ट है जिसको आप मैथ में भी आप करते होंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो ये जो पूरे सर्कमफ्रेंस आपका अर्थ का है उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 40,000 किलोमीटर। कितनी लेंथ है बेटा, 40,000 किलोमीटर। As our earth is spherical in shape,
अब आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है, सर्कुलर शेप में है। इट हैज एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो एक सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा आपका 360 डिग्री आपका होता है। फॉर 360 द डिस्टेंस इज 40,000 किलोमीटर, यानी कि पूरी जो अर्थ है उसका जो एंगल है 360 डिग्री है और उसका जो सरकमफ्रांस है वो 40,000 किलोमीटर है। तो 1 डिग्री का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम 40,000 डिवाइड बाई 360, इस 40,000 को हम 360 से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में डिवाइड करके देखिएगा बेटा, ये आपका आएगा 111 किलोमीटर। तो इसीलिए 1 डिग्री मेजर अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर की आपका जो 1 डिग्री आपका शो होता है वो आपका जो है आपका 1 डिग्री जो है 1000 किलोमीटर को शो करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। इसको हम बोलते हैं बेटा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जो है, देयर आर सम मोस्ट इंपोर्टेंट लैटिट्यूड। व्हाट आर दीज? We will discuss later on about these. So my dear student, the concept that I did today, if you have any question regarding these, you can ask me beta. Okay, if you have any confusion in this, you can ask me beta. Raise hand please. Thank you beta, have a nice day. This is enough for today. Yes, sir. In the next lecture we will discuss about the important latitude of the earth. आज तो हमने सारे लैटिट्यूड के बारे में बात की है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं आपके। वी विल डिस्कस इन दी फर्दर लेक्चर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर बेटा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल बेटा।